वही किसी मित्र ने पूछा है कि ये ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि जो देवता लोग हैं, देवलोक में रहते हैं, वो भी तरसते हैं, क्योंकि उनको भी और प्योर होने के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। केवल मनुष्य का जीवन ऐसा है कि जिसमें हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जो हमारी दुनिया है तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है, संसाधन सीमित हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मनुष्य का जीवन वाकई इतना स्पेशल है और 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, तो ये जीना क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? पर्यावरण का इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? तो भाई जनसंख्या तो आजकल बोल रहे हैं कि कम हो रही है। जनसंख्या के बढ़ने का रफ्तार, उसकी रफ्तार कम हो रही है। जैसे ये जो ज़्यादा विकसित देश माने जाते हैं उनमें जापान में, चीन में, भारत में भी और यूरोप में जनसंख्या का जो रेट है बढ़ने का, वो तो कि कम हो रहा है। अब कुछ देश हैं अफ्रीकन कंट्री जैसे कॉन्गो, उसके आसपास के देश, तो वहाँ तो अभी बढ़ ही रहा है। लेकिन वह लोगों का प्रेडिक्शन ये है कि अभी जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी, जब 10 बिलियन पे पहुँच जाएगी लगभग, उसके बाद तब ज़ीरो ग्रोथ हो जाएगी। मतलब उससे आगे बढ़ेगी नहीं जनसंख्या, कम ही जो हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों का प्रेडिक्शन ऐसा है कि बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है बहुत जल्दी, जिसमें कि जनसंख्या बहुत ही कम होने वाली है डिज़ास्टर्स के कारण। पर अभी अभी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हमें इसलिए भी लग रही है कि संसाधनों का वितरण समान नहीं है। जितना अनाज पैदा होता है इस धरती पे, और मतलब जितना शुद्ध पानी है और खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सब अगर बराबर बांट सकें हम, तो कोई भूखा नहीं मरेगा, किसी को गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा, सारा इंतज़ाम है। लेकिन दुर्जन लोगों के हाथ में ये संसाधन है ज़्यादातर। उनका जो वितरण है, उसकी ज़िम्मेदारी जिन लोगों के पास है, वो गड़बड़ है। और वो लोग सरकार में भी हो सकते हैं, सरकार के बाहर भी हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं। तो वही बात, अभी अभी मनुष्य विकसित हो रहा है, मैं तो आशावादी हूँ। भाई पहले तो नेगेटिव जो है वही हावी होगा ना। अब मान लीजिए कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लालच है, लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड भी हूँ, मैं बड़ा उद्योगपति बन गया और बहुत पैसा कमाने लगा, लेकिन अंदर लालच है। तो मैं तो उस पैसे का उपयोग अपने लालच की चीज़ें अपने लिए और अपने जो मेरे सगे संबंधी हैं उनके लिए वही करूँगा। और मुझे चिंता नहीं पर्यावरण की, मुझे चिंता नहीं है जनसंख्या की। ऐसा वाला एटीट्यूड होता है उस इंसान का जिसका राग द्वेष ख़त्म नहीं हुआ। असली बात फिर वहीं आ जाती है कि भाई हम गलत गलत तरीके से बार बार से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी दुनिया की सरकारें हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, जितना ये टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और सब लोग जो कर रहे हैं कि कैसे करके हम अपने प्लैनेट को थोड़ा बढ़िया बनाएं,
कैसे करके पर्यावरण को ठीक करें और ये रिसोर्सेज का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, समान अवसर मिले। इसकी जितनी बातें हो रही हैं और जितने एफर्ट्स हो रहे हैं, उनमें एक चीज़ की कमी है, बहुत गहराई में नहीं जा पा रहे हैं लोग। जब तक इंसान के अंदर से ये लालच ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये नहीं होने वाला है, चाहे वो कोई थ्योरी हो। अब ये मार्क्सिज्म, मार्क्स ने बोला तो बढ़िया, रिसोर्सेज का समान वितरण, लेकिन हुआ क्या? रशिया की हिस्ट्री देख लो, कम्युनिज़्म को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा, मिलियंस में लोगों को मारा गया। तो भाई तुम्हारा समान वितरण तो जब होगा तब होगा, इधर तुमने इतने लोग तो मार ही दिए जिनकी सेवा करनी थी आपको। तो ये आइडियोलॉजी प्रधान हो जाती है, मनुष्य का जीवन थोड़ा गौण हो जाता है। कारण वही कि मनुष्य के अंदर से जब तक लालच ख़त्म नहीं होगा, लालच किसका? इंद्रिय सुख का, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का, कि मेरा नाम हो, मेरा पद हो, पावर का चस्का, ये सब गड़बड़ चीज़ें, ये जब तक ख़त्म नहीं होता, तो इसके लिए जो बुद्ध का आंदोलन था, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आंदोलन था समाज को बदलने का। बुद्ध केवल ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ध्यान करो और तुम अकेले अकेले इवॉल्व हो जाओ। वो कहते हैं चरे वैत भिक्खवे, हे भिक्षुओं चलते रहो बहुजन हिताय, बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मोनेस्ट्री में बैठे रहो, ध्यान करो और इनलाइटेंड हो जाओ, तुम्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। सारी जो चीज़ें हैं, पूरा जो मार्ग है उनका, अष्टांग मार्ग, उसमें समाज साथ साथ उन्होंने रखा समाज को। शील का पालन करो। शील का पालन कब करोगे? जब समाज में रहोगे ना। भाई हिंसा नहीं करना, अकेले अकेले हो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ एप्लीकेबल है? जब आप सामाजिक समाज में रह रहे हैं। उसी तरह पारमिताएँ कि देने का भाव, तो जब समाज में रहोगे तब तो दोगे, कोई और भी होंगे। मतलब बुद्ध बात कर रहे हैं पूरे समाज को ऊपर उठाने की, और उसके केंद्र में है एक ऐसा मन जो कि ग्रीड से फ्री हो गया, तृष्णा से फ्री हो गया, साइकोलॉजिकली फ्री हो गया संसार से। और सिंप्लिसिटी, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, सिंप्लिसिटी। अष्टांग मार्ग में वो जो 8 बातें हैं, उनको आप ढंग से स्टडी करें, उसमें ये सब आ जाता है, सादगी, सिंप्लिसिटी। तो मनुष्य जीवन भाई दुर्लभ तो है, लेकिन अब बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस बात को। कब समझेंगे पता नहीं, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज है? तो हमारा फ़र्ज ये है भाई, जो लोग साधना के रास्ते पर हैं, ये ड्रीम अगर है आपका कि मैं एनलाइटेंड हो जाऊँगा, तब पुनर्जन्म न हो मेरा और मैं बस समा जाऊँ उसमें, जो ब्लिस का सागर है, तो थोड़ा स्वार्थ है इसमें, आप अकेले अकेले। तो इसलिए मुझे बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। महायान बुद्धिज़्म में जो अंतिम गोल है वो निर्वाण नहीं है। वो कहते हैं जब आप इतने प्योर हो गए कि अब आप उसमें जा सकते हो, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं हिंदुइज्म में, लगभग वही बात। तो तब आपके पास चॉइस होती है, आप उस निर्वाण में विलीन होना चाहते हो कि दोबारा जन्म लेना चाहते हो। बोधिसत्व का मतलब मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी धरती पे तो बहुत दुखी लोग हैं, जहाँ से मैं आया अब मैं तो पार हो गया, लेकिन आपको क्योंकि दुख दिखता है,
आपके अंदर जो करुणा है, करुणावश आपको दुख दिखता है सब जगह, मैं कैसे इसमें योगदान दे सकूं। मेरे ख्याल से तो हमारा ये ड्रीम होना चाहिए कि मैं एनलाइटेंड हो जाऊं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सेवा करूं जब तक इस शरीर में हूं तब भी। और अगर पुनर्जन्म होता है, मेरे ख्याल से तो होता होगा, तो पुनर्जन्म मैं खुद चुनूं कि मुझे फिर जन्म मिले और मैं फिर सेवा करूं। तो मेरे ख्याल से हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या कितनी है या ये कितने लोग मर रहे हैं वगैरह। हम जो कर सकें हमको वो करना चाहिए बस। अब लोग भूख से मर रहे हैं, तो अब दुनिया के जो लोग हैं, दूर दूर के जो लोग हैं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारी जानकारी में, हमारे दोस्तों के सर्कल में जो कष्ट में है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये अगर हम साथ साथ करें अपनी साधना की, इसको भी साधना बनाएं। बुद्ध भी कहते हैं ना कि भाई कैसे आप दूसरों की भी मदद करो, तो वो हम वही कर सकते हैं और वही करना भी चाहिए। तो फिर धीरे 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 मनुष्य जाति आगे बढ़ती रहेगी। और ऐसे लोग हैं, मेरे ख्याल से हमारे प्लेनेट पे कुछ करोड़ लोग तो ज़रूर होंगे, उनकी संख्या करोड़ों में होगी, जो न केवल साधक हैं बल्कि जो समर्पित हैं दूसरों के लिए भी, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। तो वही हमको करना है।